आम आदमी पार्टी के लोग हैं, दो नेता देख पा रहे हैं। एक तरफ आशुतोष को हम देख रहे हैं चढ़े हुए हैं, एक दूसरे नेता इधर चढ़े हुए हैं। एक तरफ बीजेपी का झंडा किसी ने पकड़ा हुआ लहरा रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की टोपी है। ये सारी परिस्थितियां बतला रही है कि हर कोई इस बात को समझ रहा है कि राजनीति जिस उफान पे है, और राजनीति में खासतौर से मौजूदा वक्त में कांग्रेस अगर सत्ता में है, यूपीए अगर सत्ता में है, तो उसका ढलान है, और ढलान में जिसको जगह चाहिए उसको अब सड़क से राजनीति करनी होगी। ये एक पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है, ये आप देखिए किस तरह की स्थिति अंदर और बाहर दोनों तरफ है। एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर बीजेपी के लोग हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे हैं। अशोक रोड में पहले से जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी कि इस तरीके से होने वाला है, पुलिस की मौजूदगी थी। वाटर कैनन वहां पर जुगाड़ कर लिया गया था, लेकिन वाटर कैनन छोड़ा गया तो उसकी धार मोड़ दी गई, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए वाटर कैनन की छत पे, जो जिस जगह पे वो मौजूद था उसे मोड़ दिया गया। और ये हंगामा जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में राजनीति की एक नई बिसात तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन क्या तौर तरीके होने वाले हैं ये देखिए। पत्थर फेंके जा रहे हैं, चप्पल फेंके जा रहे हैं, जो भी हाथ में आ रहा है वो एक दूसरे, ये देखिए ये कुर्सी फेंक दी गई। ये सारी परिस्थितियां बतला रही हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर से आप प्ले कार्ड देख सकते हैं, वहां से फेंके जा रहे हैं, उस तरफ से दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ से भी फेंका फेंकी हो रही है। ये देखिए दरवाजा खुला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से ये सारा का सारा नज़ारा हो रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इसमें कतई नहीं है, यूपीए नहीं है, लेकिन दिल्ली में सरकार जो है इस वक्त एलजी की अगुवाई में केंद्र के ही हाथ में है, नकेल उसी के पास है। बीजेपी यहाँ पर सरकार बना नहीं पाई थी दिल्ली में, तो ये सारी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की मौजूदगी जाहिर है गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय केंद्र के अधीन है, केंद्र के ऊपर यूपीए की सरकार है, कांग्रेस है, और कांग्रेस के लिए इससे बेहतरीन नज़ारा कुछ हो नहीं सकता है राजनीतिक तौर पर। और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जिस लिहाज से चल रहा है उसमें एलजी की अगुवाई अगर हो रही है तो जाहिर है वो सीधे केंद्र के हाथ में है। पुलिस ने जो भी व्यवस्था जिस रूप में की है, तो ये तांडव वहां पर क्यों मचा, कैसे मचा, जाहिर है ये दो राजनीतिक दलों का टकराव है, और राजनीतिक दल जो नहीं टकरा रहा है उसकी सत्ता यहाँ पर है। ये सारी परिस्थितियाँ बतलाती है कि अब चूंकि 34 दिन का वक्त बचा, और दिल्ली में तो चूंकि पहले ही सत्र में यहाँ पर वोटिंग होनी है 10 अप्रैल को, तो बहुत जल्दी होनी है। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं उस दिशा में लेकर जा रही है कि आने वाले वक्त में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भाषणों के जरिए नहीं लगेंगे, बल्कि जहां पर इस तरह की कोई भी पहल होगी उसका विरोध सड़क पर होगा, और सड़क की राजनीति से होगा। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही छापामार राजनीति करते रहे हैं, सड़क पे धरना देना, सड़क के जरिए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना, और सड़क के जरिए ही गवर्नेंस के सवाल पर सवालिया निशान लगा देना। बीजेपी लगातार इस मुगालते में रही, बीजेपी लगातार ये सोचती रही, बीजेपी के लिए लगातार स्थितियां लाभप्रद बनी रही कि क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीजेपी की मौजूदगी है देश में, तो एक संगठन साथ में है। नेता के तौर पर, पीएम उम्मीदवार के तौर पर चूंकि नरेंद्र मोदी का नाम है, और गुजरात में चूंकि रोका गया है अरविंद केजरीवाल को, तो निशाने पर बीजेपी से कहीं आगे नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए आम आदमी के पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी वहां पर जब पहुंची, तो जाहिर है बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो वहां भी दूसरी तरफ जो बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी हम देख पा रहे थे गेट के दूसरी तरफ, और अंदर से जो देख पा रहे हैं, ये देखिए चूंकि कैमरा दोनों तरफ लगातार रेंग रहा है, पुलिस मूक दर्शक की तरह है, पुलिस देख रही है, समझा रही है अपने काम को। वाटर कैनन के भरोसे उसने शुरू में छोड़ा था, और अब तो उस भरोसे भी नहीं है, वो सिर्फ देख रही है। लाठियां हाथ में जरूर है, हटाने की कोशिश अपने तौर पर कर रही है, लेकिन अंदर और बाहर से क्या क्या कुछ फेंका गया वो सारी चीज़ें सड़क पे नज़र आ रही है। और ये सारी स्थितियां बतलाती है कि इस देश में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल टर्मोइल की स्थिति भी है। कौन किस रूप में सत्ता में आना चाहता है, सत्ता में मौजूदगी देना चाहता है, और चूंकि वोट जनता को देना है, जनादेश तय होगा इस देश में कि किसकी सरकार बननी है, किस रूप में बननी है। तो एक ये बड़ा सवाल आ गया है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी सड़क की सियासत के जरिए क्या आम आदमी के जरिए भागीदारी कर रही है। क्या दूसरा सवाल आ रहा है, क्या बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसके हेडक्वार्टर कुछ नहीं मिलेगा यार अगर घेरा जा रहा है। ये आप देखिए अजीबोगरीब है, युवा है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कुछ बुजुर्ग भी हमें नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस का झंडा उठाइए, ये कांग्रेस ये बीजेपी का झंडा उठाए हुए। एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, दूसरी तरफ सड़क पर अशोक रोड, दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। बड़ा शानदार दृश्य अशोक रोड का रहता है, लेकिन अशोक रोड की घेराबंदी अब ट्रैफिक के लिए तो पुलिस ने कर ली है, लेकिन इतने लोगों की मौजूदगी में ये सवाल
पुलिस के सामने अब सुलझा है कि अब इसको किस रूप में करें। एक तरफ राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी तरफ दिल्ली में धमक देने वाली आम आदमी पार्टी, नारेबाजी अब भी हो रही है। और चूंकि आम आदमी की पार्टी की पहचान अरविंद केजरीवाल से है, चूंकि बीजेपी की पहचान इस दौर में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से हो गई है, तो नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में उनकी सत्ता और वहाँ पे अरविंद केजरीवाल को रोका गया है। तो अब ये सवाल है, चूंकि दोनों ही पार्टियों के नेता, फिर हम देख रहे हैं कि वाटर कैनन शुरू कर दिया गया है, वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दोनों पार्टियों के सबसे कद्दावर और सबसे प्रमुख ही नहीं बल्कि जो चेहरे हैं उन नेताओं को आपस में टकराव गुजरात में हुआ है और उसका असर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। अशोक रोड पे आप देख सकते हैं केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी, दूसरी पर नारे नहीं लगने चाहिए मोदी के खिलाफ, यह लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम। ये सारी परिस्थितियां बतला रही है कि एक अराजक सी स्थिति जरूर है, लेकिन चुनाव का ऐलान जब हो जाता है तो ये सड़क की सियासत किस रूप में आने वाले दौर में कौन सा गुल खिलाएगी, इसका इंतजार करना होगा। और ये एक नई चीज़ देखने को आई है, चूँकि आम आदमी पार्टी ने जब से सड़क से सियासत शुरू की है, धरना देना और सड़क पर बैठना, ये सारी चीज़ें उनकी राजनीतिक तौर पर प्रचार के तत्व हैं। तो ऐसे में कि वाटर कैनन हो, पुलिस की मौजूदगी हो, राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी को लगता और महसूस होते रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए राजनीतिक लाभ भी। अब ये देखिए, धार मोड़ दी गई बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ। ये सारी परिस्थितियां बतला रही हैं कि सड़क ये बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर पानी की धार भी मारी जा रही है। अशोक रोड में कई मंत्रियों के घर भी हैं, नेताओं के घर भी हैं। 11 अशोक रोड है उससे सटा हुआ अरुण जेटली का घर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। ये दूसरी बार नज़ारा सामने आ रहा है जब अशोक रोड में इस तरह की घेराबंदी हुई है। इससे पहले ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से जब कही गई थी और अरुण जेटली पर आरोप लगाए गए थे, उस समय आम आदमी पार्टी के नेता पहुँचे थे यहाँ पर। और ये दूसरा मौका आया है जब अरविंद केजरीवाल को जैसे ही डिटेन किया गया गुजरात में पाटन के पास, वैसे ही यहाँ पर आक्रोश चलका और 5:30 बजे का समय निर्धारित कर पिछले 30 मिनट से लगातार अशोक रोड पर ये एक नई राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव नारों को लेकर होता था। एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हुए लोग लौट जाते थे, पुलिस बीच में हस्तक्षेप करती थी और चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर जाने वाली परिस्थिति नहीं लगती है। आम आदमी पार्टी आई है, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उसके पास यही एक हिस्सा है जहां वो नारे लगाएगी, नरेंद्र मोदी को घेरेगी। और नरेंद्र मोदी चूंकि पीएम पद के उम्मीदवार हैं, बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बर्दाश्त नहीं कर रही है वहां पर। तो बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं में जोश है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सियासत पूरी इस आधार पर चली है कि सड़क से ही राजनीति करनी है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को बताना है। तो ये एक टकराव का नई राजनीतिक दस्तक है कि आने वाले वक्त में चुनाव किस रूप में होने वाले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर गुजरात में निकले हैं तो वह कांग्रेस के नेताओं की तर्ज पे नहीं निकले हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, सेंसेक्स ये बतलाता है, या जो पॉपुलेशन है उसमें इतने लोग भुखमरी के शिकार हैं, बल्कि वह उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे गुजरात की ज़मीन कॉरपोरेट सेक्टर को दे दी गई, उसका जिक्र कर रहे हैं। उन अस्पतालों में जा रहे हैं जहां बड़े बड़े अस्पताल हैं लेकिन डॉक्टर क्यों नहीं है। उन जगहों पर जा रहे हैं जहां किसान बदहाल है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर खड़े होकर राजनीति करने की एक नई सियासत अब इस देश को देखने को 2014 के चुनाव में ज़रूर मिलेगी। और उसका एक एहसास दिल्ली में भी हो रहा है और गुजरात में भी हो रहा है। और इन दोनों के तारतम्य के बीच कहीं ना कहीं गुजरात केंद्र है और उत्तर प्रदेश के जरिए अगर दिल्ली की सियासत होती है, नारे लग रहे हैं, तो दूसरा हिस्सा यह भी है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप बाहर से चुनाव लड़िए, मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। यानी चेहरों की लड़ाई जो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के जरिए आने वाले वक्त में चुनाव के मैदान में नजर आ सकती है, उससे पहले टकराव की राजनीति के जरिए आम आदमी पार्टी भी इसका एहसास कराना चाहती है कि दरअसल बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में वो है। और बीजेपी यह न सोचे कि कांग्रेस अगर सत्ता से फिसल रही है तो उसके हाथ में लड्डू की तरह सत्ता आ जाएगी। ये सारी परिस्थितियां उस चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाने की है। ये सारे तौर तरीके राजनीति के जो हैं वो बहुत साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एक ऐसा मंच मिला है जिसमें वह निशाने पर मोदी को लेकर लोगों की निगाहों में अरविंद केजरीवाल को ला सकते हैं, ला रहे हैं।
बीजेपी के हेडक्वार्टर पे हमला करके आम आदमी पार्टी का एक राष्ट्रीय स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक की जो राजनीति इस देश में होती रही, उसमें इस तरीके से किसी के पार्टी हेडक्वार्टर पे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हल्ला बोल नहीं होता था। अब यह नज़ारा भी खुले तौर पर नजर आने लगा है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में सिर्फ भाषण और रैली के जरिए तीखापन नहीं आएगा, बल्कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं के मूड जनता के बीच पहुंचकर सड़क की राजनीति करते हुए, सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे हम तो अहिंसक तरीके से सिर्फ प्रदर्शन करने आए थे और चुनाव का ऐलान हो गया तो हम प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये एक सवाल है कि क्या चुनाव के ऐलान के बाद ये सारी परिस्थितियां मान्य हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल गुजरात से उठा था, क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री को भीड़ ना सड़क पे लग जाए इसलिए डिटेन कर लिया जाए और सड़क से उठाकर ले जाया जाए, ये वहाँ पर सवाल उठा था, थोड़ी देर में छोड़ दिया गया। लेकिन अब सुनते हैं ये लोग का कहना क्या है। बता दो कि मीडिया को हुआ क्या हमारे साथ, तो क्यों आप लोग कह रहे हैं, बताने तो दीजिए। हम लोग यहाँ पे सुनिए, कोई मांग नहीं थी, हम लोग प्रदर्शन करने आए थे सिर्फ ये कहने के लिए अरविंद केजरीवाल की रैली पहले से डिसाइडेड थी, बिना झंडों के, बिना बैनर्स के कुछ गाड़ियां जा रही थी, कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन डिटेन किया गया और हिरासत में लिया, फिर उसको रिलीज भी किया गया। चुनाव आचार संहिता की बात कही गई, मालूम है मुझे, लेकिन जब पीसफुल जा रही थी और पहले से डिसाइडेड थी रैली, हमें लगता नहीं डिटेन करने की जरूरत थी। पहली बात वो, सिर्फ हम ये कहने के लिए कि नरेंद्र मोदी शर्म करो, ये कहने के लिए हम आए। और मैं खुद मौजूद थी, बड़े पीसफुली, सारी पुलिस बुलाई, पत्थरबाजी अंदर से की गई, कुर्सियां फेंकी गई। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी बदतमीजी मैंने इतने प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने किसी ऑफिस से बदतमीजी करते हुए नहीं। शौक नहीं हूँ कि हम लोग सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे और कुछ नहीं। और ये देखिए वो नहीं, ये देखिए मेरे हाथ में प्रधानमंत्री है, वो भी कितना रफ बिहेवियर पार्टी प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, मेरे आगे माइक लगा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो अनऑर्गेनाइज्ड थे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, जिसमें मैं भी थी, सबसे पहले हम लोग आए शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होकर, बीजेपी के दफ्तर दरवाजों के सामने हम खड़े हुए, इन्होंने दरवाजे बंद किए, हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोग ने बाहर से सिर्फ नारेबाजी की है। और नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र आपसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, ये नारा जैसे हमने लगाया इनकी बुरी हालत हो गई। इन्होंने अंदर से पत्थर फेंके और पुलिस हमारी तरफ ध्यान दे रही है, उधर नहीं, पत्थर पड़ रहे अंदर से आपने, और पानी तो फिर बाहर से आया, किसी के हाथ में पत्थर नहीं था। देखिए एक आप बोल लीजिए मैडम, दोनों तरफ से चले, ये बिल्कुल, ये बदतमीजी है उनकी, ये हुल्लड़बाजी है। आप ही देखिए कितने घबराहट है, ये चेहरा है उनका। बात हमने बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। आई नो मैडम, ये स्पर्धा किस लेवल तक जाएगी? पत्थर दोनों तरफ से चले हैं, लाठियां चली है, सब कुछ नहीं, हम ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में, हम बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी जो है बढ़ रही है और ये बहुत ही हिंसक की पूरा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इतनी ज्यादा बौखलाहट, क्या पत्थर फेंक रहे हैं, प्रोटेस्ट हमने हमेशा किए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पिटाई, मतलब बस 10-15 मिनट ही हम लोग खड़े होंगे कि इतनी बदतमीजी। तो हम देख रहे हैं आगे क्या, किस तरह की कितनी बौखलाहट है इस वक्त बीजेपी के दफ्तर के अंदर, ये देखने को मिल रही है। क्योंकि आप क्यों, अगर कोई नारेबाजी कर भी रहा है, आप चुपचाप रहेंगे? आप ये सब क्यों करेंगे? आप पत्थर फेंकेंगे? आप भी नारेबाजी, बिल्कुल पता है, आप बिल्कुल झूठ है ये बात। मैं खुद खड़ी थी सामने, या तो मैं झूठ बोली? मेरे हाथ में कोई पत्थर नहीं है, हमारे सब लोग हैं, ये मेरी जबान है, ये किसी की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा, लोग अंदर खड़े होकर हमारी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं है। यहाँ पत्थर है, कुर्सियाँ, ईंटें, लकड़ी, कुर्सी, मेज वो फेंकी जा रही है अंदर से तोड़ कर। ये बहुत ही अफसोस की बात है। डिवीजन कर लूँ क्या? आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शाजिया इल्मी बता रही हैं कि किस स्थिति में पहुंचे थे नारे लगाने के लिए। नारे लगा रहे थे नरेंद्र मोदी शर्म करो, नारे लगा रहे थे आपसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, लेकिन कुर्सियां फेंकी गई। सवाल है बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया खुले तौर पर नहीं आई है। वहाँ के कार्यकर्ता गेट के भीतर है, उनका क्या कहना है वो अभी सुनना होगा। लेकिन जो नज़ारा इस वक्त 11 अशोक रोड बीजेपी हेडक्वार्टर पे है,
वो नज़ारा आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा में कहीं ना कहीं इस देश को ले जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की अब राजनीति सड़क पर हो रही है वो नज़ारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ गुजरात में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार है, वहाँ पर चूंकि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोका जाता है, तो 3 से 4 घंटे के बाद रिएक्शन दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पे नज़र आता है। और ये नज़ारा टकराव की दृष्टि से अगर सामने आता है तो इसके अब संकेत साफ हैं। चूँकि अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात में हैं, तो अब गुजरात में देखना होगा कि वहाँ क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि गुजरात में अपने चंद नेताओं के साथ विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, जो नज़ारा है अशोक रोड पर बीजेपी हेडक्वार्टर में, क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की? मैं तो वाजपेयी जी यही कहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और एक पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का प्रारंभ वायलेंस करके, दफ्तरों पे हल्ला बोल के, गुंडाई करके, कानून का उल्लंघन करके किया है। तो ये तो सब सारा देश देख रहा है और तय करेगा। और हर पार्टी को अपने चुनाव प्रचार को प्रारंभ करने का अपना अपना तरीका है। इन लोगों का ये तरीका है कि वॉयलेशन करो। वैसे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सब इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। तो अभी तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है कि क्या है, या किस तरह की अराजकता है या नहीं है। बाकी ये चुनाव प्रचार का एक घिनौना चेहरा देश के लोग देख रहे हैं। जी, बीजेपी की प्रतिक्रिया विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं चुनाव प्रचार का एक घिनौना तरीका नजर आया है और जाहिर तौर पर चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और उसके तहत अब पुलिस को कार्रवाई करनी होती है। पुलिस खासतौर से जो पार्टियों के दफ्तर होते हैं, जो खासतौर से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी चूंकि बीजेपी भी है, वहाँ पर पुलिस और कितने दायरे में दूसरे राजनीतिक दलों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आप दिल्ली और देश का माहौल खराब नहीं कर सकते। दिल्ली को सजग है। 1.5 घंटे पहले सूचना दे दी गई थी। एक तरफ बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र कर, हम सीधे चलते हैं बालकृष्ण के पास। बालकृष्ण, पूरे हालात को दिखाइए और बताइए जरा। आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर का ये दृश्य है। पुलिस के वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद भी जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। पत्थरबाजी हो रही है, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन जगमोहन पटोला से कहूंगा कि वो दिखाएं, सड़क पे पत्थर पड़े हुए हैं, दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हो रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करके जो आम आदमी के समर्थक हैं उनको यहाँ से भगाया जाए, लेकिन वो वाटर कैनन का इस्तेमाल होने के बावजूद यहाँ पर डटे हुए हैं। पूरी की पूरी सड़क यहाँ पर गीली हो चुकी है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो भीग चुके हैं इस ठंड में, उसके बावजूद वो यहाँ पर डटे हुए हैं। इन लोगों की, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, उनकी नाराजगी इस बात से है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से पुलिस ने रोका था, उनका ये मानना है, अरविंद केजरीवाल का, उनके समर्थकों का ये मानना है कि ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ है। और संकेत बहुत साफ हैं कि आने वाले वक्त में और तीखी राजनीति होगी। सड़क पर इस तरीके से परिस्थितियां और बनेंगी, क्योंकि जितना गुस्सा और जितना आक्रोश आम आदमी पार्टी के लोगों को अपने नेता को लेकर है कि उन्हें डिटेन गुजरात में क्यों किया गया, उतना ही गुस्सा और आक्रोश दूसरी तरफ बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। युवा जो नरेंद्र मोदी का नाम सामने आते ही इस बात को लेकर नारे लगाते हैं, हंगामा करते हैं कि दरअसल उन पे कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। और ये जो पत्थरबाजी हुई है उसमें देखिए ये खून भी निकला है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी का शिकार जो हुए हैं ये बीजेपी के लोग, जो उस तरफ थे उधर से पत्थरबाजी, जो बाहर थे उधर से पत्थरबाजी। हालांकि दोनों तरफ से कहा गया कि हमने ऐसा नहीं किया। नवीन कोहली सामने आया, उन्होंने बोला ये माओवादी तरीका है, आतंकवादी तरीका है। आशुतोष के चुनाव लड़ने पर रोक लगने की बात उन्होंने कही। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये देखिए, ये पुराने दृश्य हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक चीज बतला दें, ये लगातार इस तरीके से क्या कुछ अंदर बाहर चल रहा था, ये बतलाता है कि दोनों तरफ की स्थितियां बर्दाश्त करने के लिए नहीं मौजूद थी कि हम कोई एक संयम बरते। एक तरफ से प्रवोक किया जा रहा था, दूसरा प्रवोक हो रहा था, दूसरा प्रवोक कर रहा था, तीसरा प्रवोक हो रहा था, और ये लगातार स्थिति बढ़ती चली गई। पुलिस की मौजूदगी सिर्फ इस बात को लेकर थी कि किसी तरीके से चीजें ना हो, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए हटाने या वहां से लोगों को ना आने देने की, रोकने की कोई व्यवस्था पुलिस ने नहीं की थी। चुनाव
का ऐलान हो चुका है। जाहिर है पुलिस की कार्रवाई अपने तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर करनी होती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर है तो इसलिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए आना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो विरोध प्रदर्शन करते हुए और नारे लगाते हुए पहुंचे हैं तो क्या पत्थरबाजी की स्थिति आने पर पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। वाटर कैनन छोड़ा गया, वाटर कैनन से स्थिति नहीं संभली, उसके बाद अब पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारी परिस्थिति बतला रही है कि आने वाला वक्त हम इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की बड़ी टीम या कहें उनके नेता इस समय गुजरात में मौजूद हैं और गुजरात में वो तमाम जगहों पर घूम रहे हैं। अब ये सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर यहाँ पर दिल्ली में कार्यकर्ता गुस्से में है बीजेपी का, केजरीवाल का नाम लेकर अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नेता दोनों गुस्से में है तो दूसरी तरफ गुजरात में क्या परिस्थिति होंगी, कैसे। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि अगर ये सिर्फ सियासी कसरत पर है तो भी खतरनाक है और अगर ये परिस्थिति बतलाती है कि आने वाले वक्त में राजनीति अब सड़क से ऐसे होने वाली है तो फिर चुनाव आयोग को बहुत सारी परिस्थितियां अब तय करनी होंगी, नए दिशा निर्देश तुरंत जारी भी करने होंगे। लेकिन बावजूद इसके राजनीति जिस मुहाने पर आकर इस देश के भीतर खड़ी हुई है उसमें सबसे मौजूद स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सत्ता में है कांग्रेस और यूपीए, उसको लेकर लगातार ये धारणा हर दिशा से, चाहे वो तीसरा मोर्चा हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये मानकर चल रहे हैं कि इस दौर में 10 वर्ष की सत्ता जा रही है। तो ऐसे में सत्ता कैसे सामने आए, लोकप्रियता का ग्राफ कैसे बढ़े, नेता की पसंदगी को लेकर लोगों के जहन में कैसे उतारा जाए, अलग अलग माध्यम, अलग अलग राजनीतिक कसरत, ये पॉलिटिकल कसरत है जो दिखाई दे रही है सड़क पर। और ये पॉलिटिकल कसरत दिल्ली में आम लोगों की आवाजाही अगर ठप कर रही है तो दूसरा सवाल यही है कि अब पॉलिटिक्स करनी है तो क्या किया जाए। तो चुनाव के मद्देनज़र एक तरफ गुजरात केंद्र बन चुका है अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, दूसरी तरफ वहां पर अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया जाता है तो दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर केंद्र बन गया है और ये टकराव अगले 4 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को गुजरात का दौरा करना है और ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल की अहमदाबाद में रैली है।